गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो बच्चों का फेवरेट ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ काबली चने का छोला एंड पूड़ी। तो कल रात में ही बच्चे बोले थे मम्मा कल आप छोला पूड़ी बनाइएगा। छोले बन चुके हैं और गरम गरम पूड़ियाँ तलूँगी और ले जाके बच्चों को गर्मा गर्म खिलाऊँगी। और गर्मा गर्म पूड़ी बहुत अच्छा लगता है, एक एक फुला फुला पूड़ी खाते जाइए। बच्चे खा लिए, इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई अपना ब्रेकफास्ट लेके। और इसके साथ चाय मुझे बहुत पसंद है। चाय पूड़ी मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है खाना। थैंक यू सनी बाबू। तुम क्या करोगे खाना खा के? बैठेंगे तो साफ करना है। छोला पूड़ी तो बहुत पसंद है, लेकिन पूड़ी बना हो और चाय ना पी ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुत मज़ा आता है। बेटी मेरी छोला पूड़ी के साथ ही खाए, लेकिन चाय के साथ डिप करके उसे खाना मतलब मेरे पे ही गई है, उसे बहुत पसंद है। तो चाय बहुत कम पीती है और बेटा तो मेरा चाय बिल्कुल भी नहीं पीता है, तो उसको पसंद नहीं है। लेकिन मेरा और बेटी का फेवरेट है, हाँ हबी का भी फेवरेट है। और पूड़ी जब बनाती हूँ ना तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, मंगरेल जवाइन जो होता है वो भी डाल देते हैं। तो इससे नमकीन और चाय मीठा मीठा मज़ा आता है खाने में। भरपेट ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं बच्चों के पास बैठी थी, गपशप किए और भी बहुत सारे काम थे। इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया, मैं जल्दी से लंच बना लेती हूँ। आलू मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी और बेटा वाटरमेलन काटा अभी, और ऊपर एसी वाले रूम में ही लेके गया था। तो आइसक्रीम की तरह हम लोग खाएं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह में से एप्पल और बनाना खाए थे हम लोग ब्रेकफास्ट में, लेकिन वाटरमेलन है ना बीच में कभी भी खाइए। तो शाम में भी कभी कभी काटते हम लोग, रात में भी खा लेते हैं, हालांकि खाना नहीं चाहिए रात में, लेकिन हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंच बन के तैयार हो गया। और ये चावल वाला तो बहुत कमाल का है, स्टार्च निकालने वाला। और दोस्तों थोड़ा सा मुझे करना था डीप क्लीनिंग, तो मैं सोची कि मैं यहाँ का एरिया जो है ना, तो मैं इसी तरह से अपने काम को थोड़ा सा आसानी के साथ हो जाए। तो एक दिन में सारा तो पॉसिबल नहीं है, बट कोई कोई जगह जैसे कि ये क्रॉकरी एरिया मुझे साफ़ करना था। डाइनिंग टेबल भी मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा एरिया मैं आज साफ़ कर देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम था, सब हटा के करना था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर देने से कितना प्यारा लगने लगा। तो ये बहुत काम देता है ये सब बास्केट। कभी भी कुछ मार्केट से लाए हम लोग या कोई भी सामान जब इधर उधर रहता है तो मैं ले आके इसी में रख देती हूँ। और ये एक मेरा बनाना लीफ का एक मैट है, जो कि ये जूट वाले के नीचे ही मैं रख देती हूँ। तो पहले मैं यही बिछाती थी, लेकिन ये जूट वाला रनर ली तो ये मुझे सबसे प्यारा लगता है अभी। तो ये डाइनिंग एरिया में मेरा जूट का ही सब रनर है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। डाइनिंग टेबल पे भी मैं रखी हूँ, टी टेबल पे भी रखी हूँ और एक क्रॉकरी पे भी मैं रखी हूँ। और ये डाइनिंग मैट भी जो है, हालांकि इसमें हम लोग कभी भी मैं इसमें प्लेट रख के खाना हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर मेंटेन करना पड़ेगा, इसे धोना पड़ेगा। तो जब भी खाना बनाते हैं गर्मा गर्म कोई चीज़ लाना रहता है ना डाइनिंग टेबल पे, तो इसी मैट पे मैं रख देती हूँ। और खाने का प्लेट रखने के लिए कोई भी मैं मैट नहीं बिछाती हूँ, मुझे इसी तरह ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से सफाई होता है। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल बहुत पुराना हो गया, 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे इसके, और अभी भी ये मेरा बिल्कुल न्यू का न्यू लगता है। और मैं कभी भी इसमें कोई भी टेबल क्लॉथ या कुछ भी मैं बिछा के नहीं रखी हूँ, डायरेक्ट मैं इसी तरह बहुत सिंपल से डेकोरेशन करके रखती हूँ। और ये मुझे इसी तरह सिंपल स्लोपर बहुत प्यारा लगता है।
ये रनर में बिछा दी। इसके ऊपर ये जो गोल वाला मैट है ना, ये रखूँगी। 4 है तो दोनों तरफ। और जब भी गरम गरम कभी मैं कुकर उठा के लेके आ जाती हूँ, कोई पतीला गर्मा गर्म, तो ये मैट को बस वहीं रख लेते हैं। लेकिन कभी प्लेट रख के नहीं खाया है, बस क्योंकि फिर इसे धोना पड़ेगा, अच्छे से ड्राई होगा, तो डायरेक्ट खाते हैं और डायरेक्ट पोंछ देते हैं। और मेरा डाइनिंग टेबल इसी तरह हमेशा चमचमाते रहता है। तो बिल्कुल सेंटर में मैं इस तरह से रख देती हूँ और पीछे साइड में ही रखती हूँ और आगे से खाली। तो यहाँ का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा टी टेबल को भी साफ़ करूँगी। उसके पहले ये मैं सोफ़ा को बढ़िया से झाड़ देती हूँ। सुबह में मैं सब की थी, लेकिन अभी जब कर रहे हैं तो एक बार इसे फिर से कर देते, तो दिन भर में ये बहुत बार होते रहता है। तो मेरे हाथों में थोड़ा सा चोट लग गया था, जिसकी वजह से मैं डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और कितने दिनों के बाद मैं इस एरिया को आज अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जो कि मेरा डेली का काम रहता था। डेली मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करती थी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कि दोस्तों 10 दिन के बाद ही इस तरह से मैं हटा के कर रही हूँ। क्योंकि एक हाथ से मैं थोड़ा चोट लगा था, तो बहुत क्या, मतलब ये सब करना ही नहीं था। तो मैं तो बस किचन में खड़ी रहती थी और बच्चे और हबी मिलके ही सब किचन संभाले हुए थे। और मैं सोच रही थी कब मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक होगा और मैं फिर से अपना घर को मेंटेन करके रखूँगी। क्योंकि अपने हाथों से जब तक आप कहीं का क्लीनिंग नहीं करेगा ना, तो मन नहीं भरता है। ऊपर तो हो रहा था, बट मैं सोचती थी अरे यार ये जगह मेसी दिख रहा है, वो जगह मेसी दिख रहा है। बट अब थोड़ा मैं हर एक एरिया को धीरे धीरे करके करूँगी। आज यहाँ कर ली, कल कहीं और करूँगी। और 2 दिन बाद दोस्तों वट सावित्री पूजा भी है, तो इसलिए मैं सोची कि ये लिविंग एरिया को मैं आज कर लेती हूँ और कल ऊपर में कर लूँगी। और परसों पूजा है, तो थोड़ा करके करूँगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साफ़ सुथरा घर हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। फेस्टिवल में थोड़ा सा अगर डीप क्लीनिंग ना होना तो फिर मन नहीं भरता है। टी टेबल भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दी और ये ग्रास मैट भी बहुत ही बढ़िया। 2 दिन पहले हबी इसको धो दिए थे। तो जब भी मुझे ये ग्रास मैट का खूबी क्या है, बहुत जल्दी सूख जाता है, आधे घंटे में सूख जाता है। तो हर जगह मैं एक बास्केट रख देती हूँ, कुछ भी इस तरह का जो कि टेबल पे अगर कुछ अभी रख दे तो मैं वहाँ से उठा के नीचे रख दूँ। इसके बाद ये जूट रनर में रख देती हूँ। और यहाँ पे इतना सामान हबी का होना चाहिए, पेपर और भी है, चश्मा है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इसलिए मैं जगह जगह सब रखी हूँ, ताकि सामान को रखने के लिए सोचना ना पड़े और सामने में हबी को भी दिख जाए कि उनका सामान यहाँ है। तो गार्डन से कुछ फ्लावर ले लेती हूँ। तो वो मैं सनफ्लावर रखी थी ना, तो वो फेक है, तो रियल थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं ये सदाबहार के फूल रख देती हूँ जल में। डेली नहीं करती हूँ दोस्तों, और ये काम तो मैं लग रहा है बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, जो कि ये मेरा फेवरेट है, जल में इस तरह से फूलों को डालना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मेरा लिविंग एरिया और ये डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा से डीप क्लीनिंग हो गया। और कर्टन तो मैं 1 महीना पहले ही चेंज की थी, तो यही काम मैं अभी नहीं करूँगी, 2-3 महीना बाद ही सोचूँगी। और फॉल सीलिंग का लाइट और सब जगह का लाइट में जला दी, तो प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। ये डाइनिंग एरिया मेरा तो कैंडल लाइट डिनर बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा कैंडल लाइट डिनर ही करते हैं।
मुझे अपना ये लिविंग एरिया बहुत पसंद है और ये साइड में जो क्रॉकरी एरिया है ना, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो सिंपल स्लोवर मेरा लिविंग रूम, और इस तरह से ही मैं बहुत ज़्यादा घिच-पिच नहीं डेकोरेट करके रखी हूँ, बहुत सिंपल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चेंजिंग करने का मन भी नहीं करता। और ये बटरफ्लाई है ना, ये एरिया को बहुत खूबसूरत कर देती है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन जो मन को संतुष्टि मिल रही है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये वाटरमेलन मैं थोड़ा सा और कट कर ली, और ठंडा ठंडा खाने में भी मज़ा आएगा। तो थोड़ा गर्मी लग रहा था, और वाटरमेलन खाने के बाद फिर से मैं निहार रही हूँ। थोड़ा सा सफाई कर दीजिए, थोड़ा सजा दीजिए तो अच्छा लगने लगता है। तो अभी मैं जाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और कल मैं फिर से कहीं और का डीप क्लीनिंग करूँगी। मालती के फूलों से मेरा ये बैल्कोनी इतना खूबसूरत हो गया है ना, और फूल ही फूल दिख रहे हैं अभी मेरे बैल्कोनी में। नीचे से पूरा ये मालती का प्लांट आया है बैल्कोनी में, और यहाँ पे फूलों से भर गया है। तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप इसका ले लेती हूँ। और दोस्तों, डीप क्लीनिंग करने में मुझे 2 दिन लग गए, अच्छा खासा टाइम लगा, और बहुत कुछ तो मैं शूट नहीं की। और ये बैल्कोनी में आई तो बहुत सारे फूल दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि इसका थोड़ा वीडियो ले लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है वट सावित्री पूजा, और बज रहे हैं दोस्तों 4 बज रहे हैं। मैं 3 बजे उठी थी। मेरा लगा कि अरे मैं तो मेहंदी नहीं लगाई, इतना काम हो गया था। 2 दिन से मैं लगी हुई थी घर को पूरा साफ़ करने में। तो फिर मैं सोची कि नहीं, थोड़ा मेहंदी लगा ही लेती हूँ। तो ये 4 बजे मैं लगा रही हूँ। अब इस हाथ का लगा थोड़ी देर के लिए रखूँगी, इसके बाद फिर इस हाथ से मैं दूसरे हाथ में लगा लूँगी। तो नहा के तैयार व्यार हो के अब मैं यहाँ अपने बरगद के पेड़ के पास बैठ कर के, तो शुरू से मैं यहीं पे पूजा कर लेती हूँ, वट सावित्री माँ का पूजा। तो कर लेते हैं दोस्तों पूजा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा मेरा अच्छे से हो गया दोस्तों, और एकदम पसीना पसीना हो गई मैं। और आज गर्मी भी बहुत किया है, बीच बीच में बादल भी हो रहा है, मे भी बारिश हो शाम से, लेकिन मई में गर्मी तो लगेगा ही। और ये है मेरा वट सावित्री पूजा का लुक, एकदम सिंपल लुक। और बहुत पसीना पसीना हो गई मैं। और अभी ये सिंदूरा से सिंदूर लगा दिए, इनको बोली अच्छे से लगाइएगा, और बिल्कुल चौड़ा चौड़ा लगा दिए हैं। और देखिए कलर आया है मेहंदी का। तो थोड़ी देर के लिए लगाई थी मैं, लेकिन फिर भी काम हो गया मेरा। लाल लाल थोड़ा बहुत हाथ भरा भरा लगने लगा, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं अभी को प्रसाद खिला देती हूँ उनको। तो सबसे पहले पूजा करने के बाद पति का चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर उसके बाद तिलक में की, और मैं प्रसाद खिला के इनको हवा कर देती हूँ।
आज हबी का फेवरेट लंच बन रहा है कढ़ी चावल। और आज के दिन बिना प्याज लहसुन का खाना मैं बनाती हूँ और मैं नमक खा लेती हूँ पूजा करने के बाद। तो शुरू से मैं इसी तरह से उठाई थी, पूजा भी थी। और बहुत लोग आज के दिन फास्टिंग रखते हैं या फिर मीठा खा के रहते हैं। तो मैं पूजा करके आने के बाद प्रसाद खाती हूँ और उसके बाद लंच बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन, और वही खाते हैं। और साड़ी पहन के ही मैं आज दिन भर रहूँगी, बहुत मज़ा आ रहा है। और साड़ी एकदम सॉफ्ट है। ऐसे तो पहनना नहीं होता है, लेकिन जब भी साड़ी पहनते हैं ना तो लगता है हाँ, अगर मौसम अच्छा रहे तो लगता है कभी कभी पहना जा सकता है, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। वैसे पहनने वाले लोग तो बहुत सारी लेडीज़ पहनती हैं, साड़ी पहन के ही रहती हैं, और मेरा तो आदत बिल्कुल भी छूट गया है। तो कभी कभी पहनना हो जाता है और अच्छा लगता है। और पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और ये साड़ी बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम हल्का है और एकदम सॉफ्ट है। और दोस्तों ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, मैं ये ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम रेडीमेड ब्लाउज़ पहन रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये कलर मुझे लगा कि ये कलर के साथ बहुत सारा कलर चला जाएगा साड़ी का, तो ये कलर के साथ साड़ी बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए इसमें कितना जगह है, और इसमें साइज़ भी अवेलेबल है। लेकिन आपका साइज़ जो भी हो, पतले हो, हेल्दी हो, तो भी ये ब्लाउज़ आराम से आप में आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेचबल है ना, इसलिए बिल्कुल जाके एकदम सेट हो जाएगा आपका फिगर के साथ। और इसका लंबाई भी काफ़ी अच्छा है, पीछे से बहुत होता है ना, ब्लाउज़ छोटे होते हैं तो पीछे से बिल्कुल चढ़ जाते हैं, ये इसका लंबाई भी बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया। तो हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सोची इसे भी मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा खाना बनने ही वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।